हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है। बहुत लोग ऐसे सवाल पूछते रहते हैं कि आखिर क्या है पर्पस। वो ऐसा एक स्पेसिफिक काम क्या है जिसको हम करने के लिए धरती पे जन्म लिया है हमने। तो अक्सर लोगों को ये लगता है और लोग यही सब बातें करते रहते हैं कि कोई एक पर्पस है, कोई एक मकसद है जिसकी वजह से हमने जन्म लिया हुआ है। और उस मकसद को जब तक हम पूरा नहीं कर लेते तब तक हमको वो मुक्ति नहीं मिल जाएगी, हम तर नहीं जाएंगे इस दुनिया से। बट क्या है ना कि सी आपको लाइफ इसलिए नहीं दी है, कोई एक पर्टिकुलर काम है जो आप करने के लिए आए थे यहाँ पे। पर्पस जो होता है वो लाइफ का निरंतर चेंज होता रहता है और कोई स्पेसिफिक काम नहीं होता जिसके लिए आप यहाँ पे करने के लिए आए हो। जो लाइफ का रियल पर्पस है, लाइफ को जीना। कौन जी रहा है आज के समय में? जिसको जो मिल जा रहा है वो उसी में उसको कमियां नजर आती हैं। जिसको जो मिल जाए, कुछ भी दे दो, ये अर्थ उसको कुछ भी फैसिलिटीज दे दे या कुछ भी दे दे, उसको उसी में कमी नजर आने लग जाती है और फिर वो बोलता है कि नहीं, मुझे अब और चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो जो जहां पे है वो दुखी है। चाहे कोई बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहा है तो वो भी वहां पे दुखी ही है, क्योंकि उसको भी अभी कुछ और है जो नहीं मिला है। शायद हो सकता है मटेरियलिस्टिक चीजें मिल गई हो, बट फिर भी वो कुछ ना कुछ चीजों से अपनी लाइफ में सफर ही कर रहा है। और इस तरीके से हर कोई अपने आप में इनकम्प्लीट है। और पर्पस कोई ये नहीं है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर काम है जहां तक आपको पहुंचना है और उसके बाद आपकी लाइफ तो सेट। एक्चुअल में पर्पस लाइफ का जीना होता है। आप जहां हो, जैसे हो, क्या आप उसको जी पा रहे हो? और अगर जी नहीं पा रहे हो तो चेंज करो। उस जगह को चेंज करो, उन लोगों को चेंज करो, उन लोगों को अपने लाइफ से हटाओ जो आपको अपनी तरीके से जीने में किसी प्रकार का ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, आपको जीने नहीं देते, आपको सांस लेने नहीं देते। या उनसे दूर हो जाओ या उनको दूर कर दो, चाहे वो कोई भी ब्लड रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। लोग लगता है कि ब्लड रिलेशनशिप है इसका मतलब है कि नहीं, हमको तो हमेशा उनके लिए डेडिकेटेड ही रहना चाहिए, चाहे भले ही उस ब्लड रिलेशनशिप में लोग एक नंबर के निहायती खच्चर किस्म के लोग हो, बहुत ही दुष्ट किस्म के लोग ब्लड रिलेशनशिप में आपको मिले हों। नहीं, लेकिन हमको निभाना पड़ेगा बिकॉज वो ब्लड रिलेशनशिप है। ऐसा कुछ नहीं है। तो पर्पस लाइफ का ऐसा कुछ कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, वो निरंतर परिवर्तित होता रहता है। आपकी इस समय पे क्या डिमांड है, आप लाइफ से अभी क्या चाहते हो, वही इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका पर्पस होता है। लेट्स से मैं अपना अगर बताती हूँ, जैसे कि पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उस इंडिपेंडेंट होने से पहले भी ये था कि मैं एजुकेशन अच्छी करना चाहती हूँ। तो पहले तो मैंने जितनी कोशिश हो सकती है वो की कि मैं एजुकेशन जो भी करूँ, जहां से भी करूँ, एक अच्छी जगह हो, अच्छा स्कूल हो, अच्छा इंस्टीट्यूट हो, अच्छी यूनिवर्सिटी हो, अच्छा कॉलेज हो। पहले मेरा पर्पस ये था। ठीक है, वो फुलफिल हो गया कि ठीक है, मैंने एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर ली, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर ली, अच्छे स्कूल से पढ़ाई कर ली। फिर उसके बाद मेरा पर्पस चेंज हो गया। उसके बाद मेरा बस ये था कि मुझे किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट होना है। चाहे जॉब लो, चाहे गवर्नमेंट जॉब लो, चाहे प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब का तो बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं था, बट अनएक्सपेक्टेडली मैंने तो अपनी लाइफ में प्राइवेट जॉब ही की है। मेरे माइंड में वही था कि नहीं, जॉब ही करना है, वो भी गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो फिर वो फुलफिल हो गया। फिर उसके बाद जॉब करते करते समझ में आया कि नहीं, मुझे अब ऐसा काम नहीं करना, अब मुझे इस टाइप के काम को एक्सप्लोर करना है। ये स्किल्स मैंने सीख लिए हैं, अब इस तरीके के स्किल्स मैं सीखना चाहती हूँ। तो ऐसा कौन सा काम है जो इस स्किल्स को सीखने में भी हेल्प करता है, एट द सेम टाइम मुझे पे भी करता है उसके लिए। तो मेरी लाइफ में जैसे जैसे मैं अपने एक्साइटमेंट को फॉलो करती गई हूँ, ठीक है, मुझे अब क्या एक्साइट कर रहा है, मेरे लिए अब क्या चीज ज्यादा अहमियत रख रहा है इस पर्टिकुलर टाइम में। तो जैसे जैसे अपने लाइफ के इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अभी आपको क्या नीडेड है, वो आप फॉलो करते जब चले जाते हो, वैसे ही नेचुरली आप अपने रियल, जो एक्चुअल में आपसे ज्यादा अलाइंड वाला जो काम है, जो आपसे ज्यादा अलाइंड लाइफ है, उसके करीब आप आते चले जाते हो। तो कोई एक पर्टिकुलर पर्पस नहीं होता लाइफ का, किसी का भी एक पर्टिकुलर पर्पस नहीं होता।
क्योंकि हो सकता है जो काम अभी आप कर रहे हो उसमें कुछ टाइम के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद आपका इंटरेस्ट खोने लग जाए। अब उसमें कुछ भी इसलिए नहीं कि उसमें कुछ सीखने को, मतलब कुछ और उसमें करने को नहीं था। बेसिकली ये होता है ना कि आप अगर कोई चीज अच्छी तरीके से सीख चुके हो, फिर क्या होता है उससे आपका मन हटने लग जाता है, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कुछ और नया सीखे। तो जीवन निरंतर सीखने का नाम है। निरंतर आप क्या सीख रहे हो कि नहीं, तो अभी आप क्या सीखना चाहते हो, ये आपका पर्पस होता है। अभी आप चैन, अगर आपका अभी पर्पस ये है कि आपकी लाइफ में बहुत क्योटिक सिचुएशन मची हुई है, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स है, तो क्या अपने लाइफ में अभी क्या चाह रहे होगे, अभी आपको पीस चाहिए होगा। तो वो पीस कैसे आ सकता है, तो पूरे लाइफ में जब तक आप किसी चीज को एक्सप्लोर नहीं करते तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है। तो जो गलत है वो आपको एलिमिनेट करने धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो पूरा लाइफ ही एलिमिनेशन करने का गेम है। तो जैसे ही आप एलिमिनेशन के मेथड को सीख जाते हो ना, कि नहीं मुझे अभी फील हो रहा है कि मेरे पास फ्रेंड्स होने चाहिए, ठीक है, तो मैंने फ्रेंड्स बना के भी देख लिए, पता चला कि फ्रेंड्स के साथ मेरी नहीं जम रही, या फिर लोग जैसे फ्रेंड्स के रूप में मिले वो नहीं जम रहे हैं, तो फिर उसके बाद हटाओ, सिंपली एलिमिनेट करो, खाली करो अपना रास्ता। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं चलो एक ऐसा काम करते हैं जो इस तरीके के स्किल्स को मुझे सीखने में हेल्प करता है, तो उसको एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद पता चला कि नहीं अब ये भी मुझे सूट नहीं कर रहा, या फिर मुझे अभी भी ये ऐसा नहीं लग रहा कि जो मुझे सोल लेवल पे सेटिस्फाई कर रहा हो। तो ऐसे करते करते अपने आप उस ट्रू सेल्फ तक, जो ज्यादा आपसे अलाइंड वर्क है, या फिर जो सबसे ज्यादा आपसे अलाइंड ये लाइफ है, आप उस तक पहुंचते हो। तो ये कभी भी एक बार में नहीं होता कि कोई एक पर्टिकुलर चीज है जहां तक आप एक ही बार में पहुंच गए हो। पहले आप पहले हम कभी भी 12th क्लास डायरेक्टली नहीं पढ़ लेते हैं। पहले हम नर्सरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट, फिर सेकेंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, ऐसे ऐसे हमारा लेवल बढ़ता चला जाता है। उसके बाद हम 12th क्लास तक पहुंचते हैं, फिर हम ग्रेजुएशन करते हैं, फिर मास्टर्स करते हैं, फिर इस तरीके से आगे पीएचडी वगैरह करते हैं, राइट। तो कोई एक ही बार में पीएचडी नहीं कर लेता। आपको फर्स्ट छोटे छोटे स्टेप्स, अभी आपके लिए क्या नीडेड है, अभी क्या रिक्वायर्ड है, क्या आप डिपेंडेंट हो किसी पे, तो अभी आपका पर्पस क्या होना चाहिए, अभी आपका पर्पस होना चाहिए आपको इंडिपेंडेंट पहले बनना है। चाहे आप प्राइवेट जॉब करो चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए आप देखो, बट अगर इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं करती तो डोंट फॉल फॉर ये गवर्नमेंट का शिट, गवर्नमेंट जॉब अभी पाना। अगर इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं करती है तो डोंट डू दिस। जितना जल्दी हो सके आप कोई काम पकड़ो और सीखो पैसे कैसे कमाते हैं। और लेट्स से अगर आप ऑलरेडी जॉब वगैरह करते हो और उस जॉब में आप बहुत ज्यादा थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, और उस काम में आप कुछ सीखने को बचा नहीं है और आप त्रस्त हो गए उस काम को करके, तो अभी आपके लिए क्या पर्पस होगा कि ऐसा कोई काम करें, क्योंकि काम तो इस लाइफ का सेंटर है। काम तो करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, स्पेशली जो एडल्ट हो चुके हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि बुढ़ों के पास फिर भी ऑप्शन होता है कि किसी, क्योंकि अब वो वृद्ध हो चुके हैं, वो अब बहुत एज हो चुका है उनका, तो वो किसी पे डिपेंडेंट है, वो अब काम करने के लायक नहीं है, मतलब जो बहुत ज्यादा इनकी उम्र हो चुकी है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी, जो मतलब पेरेंट्स है या फिर जो बड़े लोग हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एडल्ट हो गए हो ना, तो एडल्ट होने का सबसे बड़ा फायदा ही मैं बोलूंगी, और नुकसान भी बोलूंगी। फायदा ये कि अब आप अपने तरीके से अपने लाइफ को जीने के लिए रेडी हो रहे हो, और नुकसान ये भी कि अब आपको इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट रहोगे तो फिर आपकी लाइफ की जो गाड़ी है ना, जो ड्राइविंग सीट है, उस पे किसी और का वश होगा, कोई और कंट्रोल करेगा और आपकी लाइफ कहीं भी भटकती रहेगी। तो अभी इस पर्टिकुलर टाइम में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पे आपको फोकस करना है, वही आपका अभी इस टाइम पे पर्टिकुलर पर्पस है, ठीक है। कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। तो जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते जाओगे, चलो मुझे अभी ये करना जरूरी है, तो वो आपने किया, एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करके देख लिया कि ये कितना सही है मेरे लिए, कितना सही नहीं है। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि हाँ चलो इसको भी छोड़ना है। फिर आप क्या करना है, तो नेक्स्ट अब मुझे ऐसा कुछ एक्सप्लोर करना है। ऐसे करते 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 आप अपने रियल सेल्फ तक पहुंचते हो, रियल लाइफ तक पहुंचते हो जो आपसे ज्यादा अलाइंड है। और उसी को कहते हैं पर्पस। बेसिकली ये है कि अभी आप किस तरीके से अपने लाइफ को जीना चाहते हो, और उस तरीके से जीने के लिए जो भी करना पड़े, मतलब सही तरीके से। आई एम नॉट सेइंग कि कोई गलत रास्ता है, गलत शॉर्टकट तो आपको कहीं लेके नहीं जाता है।
मतलब इनिशियली तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क इनिशियली करना पड़ता है, डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ता है अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो। तो अभी इस पर्टिकुलर टाइम में आपको क्या चाहिए, वो आप उसकी दिशा में बढ़ो और उसके लिए साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी लगाना पड़े, बस आपको ये देखना है कि आप सही रास्ते से जा रहे हो कि नहीं, या फिर किसी गलत इंसान का सहारा तो नहीं ले रहे। तो ये चीज़ आपको बस देखना है, तो आप आगे बढ़ोगे और जैसे आगे बढ़ोगे वैसे ही करते-करते आप लाइफ़ को एक्सप्लोर करोगे और उसी तरीके से आप लाइफ़ को गलतियाँ करके, मतलब कई बार होता है ना, लोग सोचते हैं ना कि बस मिस्टेक ना करना पड़े, मिस्टेक बिना किए ही हम एक पर्टिकुलर काम तक पहुँच जाएँ जो एकदम परफेक्टली हो, हमारे से अलाइन्ड हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मिस्टेक्स तो करोगे ही करोगे आप, बिना मिस्टेक किए कोई इंसान सीखता ही नहीं है। और ज़्यादातर लोग इसी परफेक्शन के चक्कर में पड़े रहते हैं कि उनको मिस्टेक नहीं करना, उनको फेल नहीं होना। बिना फेल हुए वो अपना जो तीर है ना एकदम निशाने पे लगाना चाहते हैं और उसी निशाने में लगाने के चक्कर में वो वेट ही करते रह जाते हैं और एक ही जगह पड़े रह जाते हैं। वो इम्परफेक्ट जो स्टेप होता है ना, वही आपको आपके टारगेट तक पहुँचाता है, जहाँ आप जाना चाहते हो, जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। तो इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन है। तो जितना जल्दी हो सके आप इम्परफेक्ट स्टेप लो, परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो। डरो नहीं कि फेल हो जाएंगे, ये शायद गलत डिसीजन मेरा हो जाएगा। तो गलत डिसीजन होगा तभी तो आप समझ पाओगे ना कि हाँ, ये भी मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, ये भी मेरे लिए सही नहीं है। फिर आप दूसरा देखोगे, दूसरी ऑप्शंस को तलाशोगे, फिर यहाँ भी जाओगे, फिर वहां पता चला कि नहीं, ये भी ऑप्शन मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा। इसी तरीके से अब आपको पता चल गया कि मुझे क्या नहीं करना है। और जब आपको पता लगने लग जाए ना कि मुझे क्या नहीं करना है, तो वैसे ही आपके लाइफ में क्लैरिटी आने लग जाती है। क्लैरिटी पाने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस आपको इम्परफेक्शन के साथ जो अभी सही लग रहा है इस समय पे वो स्टेप लेने की जरूरत है, दैट्स इट। और कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं होता है, रियल पर्पस है लाइफ को जीना। क्या आप जी पा रहे हो? अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जी पा रहे हो तो जीने के लिए जिस तरीके से आप जीना चाहते हो, आजादी के साथ, इंडिपेंडेंट होते हुए, सही काम के साथ, सही लोगों के बीच में, तो उसके लिए क्या अभी स्टेप्स नीडेड हैं, वो स्टेप अभी आप लो, चाहे वो कितना ही इम्परफेक्ट और कितना ही डरावना क्यों ना लगे। आगे बढ़ो, तब जाकर के आप धीरे धीरे करके उस लाइफ को अचीव करोगे जिस लाइफ को आप जीना चाहते हो हमेशा से। और वो लाइफ आपका इंतजार कर ही रही है, क्योंकि जो चीज आप सीख कर रहे हो ना, वो आपको भी सीख कर रही है। ये मैं ऐसे नहीं बता रही, कहीं मैंने पढ़ लिया है, कहीं मैंने सुना भी था। बट कल तक मैं अपना बताती हूँ, तो अगर मैं कल तक मैं सोचती थी ना कि जब मैं स्कूल में थी तब मैं सोचती थी कि यार कभी मैं जिंदगी में कमा भी पाऊंगी क्या, कभी मैं इंडिपेंडेंट भी रहूंगी क्या, कभी मैं हमेशा से, मैं एक्चुअली मैं हॉलीवुड मूवीज बहुत ज्यादा देखती थी। तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि जो एक्ट्रेसेस उसमें दिखाता है वो बहुत इंडिपेंडेंट होती है, बाहर रहती है, अपना खुद का उसका फ्लैट होता है, खुद कमा रही होती है, ऐसे करके। तो उस समय 2002 2004 या 5 की बात है, जब मैं ये हॉलीवुड मूवीज देखती तो मतलब यार कितनी अच्छी है, हमारी इंडिया की औरतें हैं जो कुछ कमाती धमाती नहीं है, ना ही इंडिपेंडेंट है, उनपे 50 तरीके की पाबंदियां लगी हुई हैं, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। ये हॉलीवुड में कितना अच्छा दिखाता है कि ये एक्ट्रेसेस जो है उसमें जो किरदार प्ले कर रही होती हैं कि कितनी इंडिपेंडेंट है, मस्त बाहर रह रही हैं, अपना फ्लैट है, अपना खा रही है, पी रही है, घूम रही है, सब जगह जा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लाइफ क्या मेरी कभी हो भी सकती है? मुझे डाउट होता था, क्योंकि जिस तरीके की मेरे घर की सिचुएशंस थी और जितनी पाबंदियां थी और जिस तरीके की औरतों के हालात थे मेरे घर में, उसको देखते हो तो मुझे लगता था कि यार लगता नहीं है कि हो पाएगा, इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन आज मैं वही लाइफ जी रही हूँ, आज मैं वही लाइफ 6-7 साल से जी रही हूँ। तो सोचो आप, जो आपने फ्यूचर अपना डिसाइड किया है ना कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वैसी आपकी लाइफ इन फ्यूचर में है। जो फ्यूचर मैं पहले सोचती थी वो फ्यूचर आज मैं जी रही हूँ 6-7 साल से, अपने तरीके से, अपने शर्तों पे। तो ये सपना सच हुआ कि नहीं, हो गया सच, यानी कि वो है, यानी कि जो आप सोचते हो अपने लाइफ के बारे में ना वो एग्जिस्ट करती है।
और वही आपको बुला रही होती है, वही आपको कॉलिंग दे रही होती है कि मेरी तरफ आओ। और वही आपका टेस्ट भी होता है कि आप कितना डेस्परेट हो उसको, उस चीज को पाने के लिए। तो कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं है। अब देखो, आप यहाँ आने के बाद, मतलब जब मैं फुल्ली इंडिपेंडेंट होगी, कमाने लग गई, अपना बाहर फ्लैट में रह रही हूँ, अपने तरीके से जी रही हूँ, अपना घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, मस्त। उसके बाद फिर मेरे पर्पस चेंज हो गया, वो पर्पस फुलफिल हुआ। उसके बाद हर बार मेरा इंटरेस्ट, हर बार मेरी जो कॉलिंग है, हर बार मेरा जो अब मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, हर बार चेंज होता गया है। चेंज होते 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 नहीं, अब ये भी मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, अब मुझे इसमें भी अच्छा नहीं लग रहा, इसमें मुझे एक्साइटमेंट फील नहीं हो रहा। तो बस मैंने अपने एक्साइटमेंट को फील किया, मेरे मेरे हृदय से क्या आवाज आ रही है, बस मैंने अपने दिल की सुनी है। दिमाग तो बहुत कुछ बोलता है, दिमाग तो आपको हमेशा बांधता है कि नहीं, ये लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं होगा, लोग मुझे परमिशन नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, भाड़ में जाए। आपकी लाइफ है और आपका पूरा पूरा हक है, आप कैसे जीना चाहते हो। तो लाइफ अगर बिगड़ भी गई है ना, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। बस करेक्ट करने के लिए आपको ज्यादा करेज की जरूरत पड़ती है, और अकेले भी पड़ जाता है इंसान कई बार। आई कांट डिनाई इट कि अकेले नहीं पड़ेगा, बट इवेंचुअली आप वहां तक पहुंच जाओगे जो आप चाहते हो, जैसा लाइफ जीना चाहते हो। तो जो सपना है आपका ना, वो सपना आपको खुद ही बुला रहा होता है कि मेरी तरफ आओ। और लाइफ का कोई एक पर्टिकुलर पर्पस नहीं है, वो धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे लाइफ को जीते चले जाओगे, जितना जीते चले जाओगे, वैसे वैसे आप लाइफ के और उस ट्रू लाइफ की तरफ और आप कदम बढ़ाने लग जाते हो, जो एक्चुअल में आपके लिए वेट कर रही होती है। और ये पर्पस एक ही है लाइफ का। क्या आप जी पा रहे हो? जी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जी पा रहे हो तो उस जीने के लिए, जैसा आप जीना चाहते हो, जैसे आप इस लाइफ को जिस तरीके से एक्सपीरियंस करना चाहते हो अच्छे तरीके से, उसके दिशा में क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए, वो आपको सोचना है, और उसकी दिशा में आपको एक्शंस लेने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी, आप सेशन बुक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियोस पे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। टिल देन, बाय।